गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा चैप्टर है 5, राइट। हमने 1st to 4th चैप्टर पढ़ा लिया एंड क्लियर हो गए थे आपको, और आपने नोट्स भी नोट कर लिए थे अपनी फेयर नोटबुक में। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर? एसिड, बेस एंड साल्ट। क्लियर? चैप्टर 5 है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट। चलो पहले मैं आप चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ थोड़ा सा। एसिड्स मीन्स होते हैं अम्ल, बेस मीन्स होते हैं क्षार। एसिड टेस्ट में होते हैं खट्टे, बेस कैसे होते हैं? कड़वे। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या हमारा आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। क्लियर? आज हम इस चैप्टर के जनरल टॉपिक्स पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, राइट। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स एक लैटिन लिपि से होते हैं। कौन से वर्ड से आए हैं? एकर वर्ड से है, जिसका मीन्स क्या होता है? खट्टा, राइट। एसिड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से। आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। एसिड जो होते हैं, क्या है एसिड वो होते हैं अम्ल, जो क्या करते हैं? नीले लिटमस होते हैं, एक लिटमस पत्र आते हैं जो क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं, इंडिकेटर का वर्क करते हैं। जो क्या करते हैं? किसी को सॉल्यूशन में डिप करने पर या तो ब्लू हो जाएंगे या फिर रेड हो जाएंगे। अगर कोई भी कलर नहीं देते तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल। क्लियर? एसिड्स कौन से होते हैं? जो नीले लिटमस पत्र को रेड में चेंज कर देता है। हमने जैसे लिटमस पत्र लिया और एक एसिड वाला सॉल्यूशन लिया, अगर उसमें लिटमस पत्र को डिप करते हैं तो वो क्या कर देगा? अगर एसिड होगा तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पत्र को रेड में चेंज कर देगा। अगर बेस होगा तो क्या करेगा? रेड लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज कर देगा। अदरवाइज ना तो नाइदर एसिड ना और बेसिक, ना तो एसिड है और ना ही बेस, तो क्या कहलाएगा? वो न्यूट्रल। न्यूट्रल में उदासीन, ना तो कोई कलर दे रहा है ना ही कोई रिएक्ट कर रहा है। क्लियर? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड रिएक्शन करने पे कौन से आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। कौन से करते हैं? H+ आयन रिलीज। क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है ऑब्जेक्टिव। एसिड कौन से आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। एंड बेस कौन से आयन रिलीज करते हैं? बेस -OH आयन रिलीज करते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, राइट। फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड एसिड comes from the Latin word acer which means sour। मैंने अभी आपको बताया एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन लिपि के वर्ड से। कौन से? एकर से आया। इसका मीन्स क्या होता है? एकर का मीन्स होता है खट्टा, राइट। एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे। और बेस कैसे होते हैं? कड़वे, राइट। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर विच मीन्स सोर। लैटिन वर्ड कहाँ से आया है? एसिड वर्ड लैटिन लिपि से आया है, एकर वर्ड से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है? श्योर। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस किससे व्युत्पन्न होते हैं? लाइकेन से व्युत्पन्न होते हैं। एक्सट्रैक्टेड का मीन्स होता है व्युत्पन्न होना या निकलना। किससे निकलते हैं? लाइकेन से निकलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट भी क्वेश्चन है ना। सेकंड पॉइंट में क्या क्वेश्चन बन रहा है? लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्टेड होते हैं? लाइकेन्स। इसका आंसर क्या आएगा? लाइकेन्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे सब्सटेंस जो ना तो एसिड है ना ही बेस है वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल। क्लियर? वे पदार्थ जो ना तो एसिड का रिएक्ट करते हैं ना ही बेस का, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल। मैंने आपको अभी बताया था न्यूट्रल क्या होते हैं। हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, अगर उस लिटमस पत्र को डिप करते हैं, अगर वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है तो एसिड कहलाता है। अगर रेड को ब्लू में चेंज कर देता है तो बेस कहलाता है। ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर एसिड ब्लू लिटमस पत्र को रेड में चेंज करता है तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज करता है। क्लियर? वो कौन से कहलाएंगे? न्यूट्रल। अगर एसिड और बेस में से कोई भी सॉल्यूशन लिटमस पत्र को डिप करने पे कोई भी रिएक्ट नहीं दे रहा, ना तो एसिड दे रहा है ना बेस दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। क्या कहलाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स होता है उदासीन। क्लियर? थर्ड पॉइंट, वापिस से फर्स्ट टू थर्ड रिपीट कर रही हूँ। The word acid comes from the Latin word acer which means sour.
एसिड वर्ड लैटिन वर्ड के एकर से आया है जिसका मीन्स क्या होता है? श्योर। श्योर का मीन्स होता है खट्टा। अम्ल कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे, राइट। हमने लेमन लेते, लेमन में कौन सा? सिट्रिक एसिड होता है, राइट। वो क्या करता है? खट्टा होता है ना। सेकेंड पॉइंट, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस किससे व्युत्पन्न होते हैं? लाइकेन से व्युत्पन्न होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन है हमारा लिटमस कहाँ से व्युत्पन्न होते हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर? लाइकेन्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे सब्सटेंस जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स होता है उदासीन। जब किसी सॉल्यूशन में लिटमस पथ को डिप करने पे वो ना तो एसिड का रिएक्ट करे ना ही बेस का, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। क्लियर? फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फोर्थ पॉइंट। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substances। इंडिकेटर्स का मीन्स होता है, पहले चलो मैं इसी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वे होते हैं जो संकेत देते हैं, हम इंडिकेट करते हैं। जैसे हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। सॉल्यूशन में हम किसी भी चीज का डिप करते हैं, लिटमस पथ को डिप करने पे हमको पता चलता है ब्लू, अगर वो रेड हो जाता है तो एसिड है और ब्लू हो जाता है तो बेस है। क्लियर? तो यही वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेट कराते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मीन्स ये होता है जो हमें संकेत देते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। क्लियर? द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। क्या करते हैं? कलर को चेंज कर देते हैं व्हेन एडेड, जब हम ऐड करते हैं टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो सॉल्यूशन बना हुआ या तो एसिड होगा और अ बेसिक सब्सटेंसेस। वो क्या कहते हैं? या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, the indicators change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance। इंडिकेट क्या करता है? चेंज कर देता है जब हम उसमें सॉल्यूशन ऐड करते हैं। कौन सा? या तो एसिड या फिर बेस। अगर एसिड को मिला देते हैं तो ब्लू लिटमस पर रेड को चेंज कर देता है, अगर बेस को मिलाते हैं तो रेड लिटमस पर तो ब्लू को चेंज कर देता है। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, substances formed when an acid and a base reacts with each अदर, राइट। जब एसिड और बेस क्या अम्ल और क्षार रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? एक साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, राइट। कोई ना कोई पदार्थ बनेगा। क्लियर? सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट ईच अदर। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पत्र किस में चेंज करता है? रेड लिटमस पत्र में। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है। ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस में चेंज करता है। एसिड कौन से आयन रिलीज करता है? H+। आयन एसिड कौन से रिलीज करता है? आयन H+। और बेस रेड लिटमस पत्र कौन सा चेंज करता है? ब्लू लिटमस पत्र में कौन से आयन रिलीज करता है? OH- आयंस। क्लियर? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में चेंज करता है और कौन सा आयन रिलीज करता है? H+ आयंस रिलीज करता है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है एंड कौन सा आयन रिलीज करता है? OH- आयंस रिलीज करता है। क्लियर? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर विच मीन्स श्योर। एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एसिड वर्ड लैटिन लिपि के एकर वर्ड से आया जिसका मीन्स क्या होता है? श्योर, खट्टा। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस किससे व्युत्पन्न होते हैं? लाइकेन से। हमारा क्वेश्चन बन सकता है ना, लिटमस किससे एक्सट्रैक्टेड होते हैं? लाइकेन से। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होंगे और ना ही बेस होंगे वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स होता है उदासीन, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। फोर्थ, the indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substances। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कलर को चेंज करते हैं जब उसमें हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं, या तो एसिड ऐड करेंगे या फिर बेस ऐड करने पे इंडिकेटर क्या करता है? कलर को चेंज कर देता है। इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? संकेत देने वाले होते हैं। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन
एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते, प्रतिक्रिया करते हैं एक साथ, तो वो क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस को फॉर्म्ड करते हैं। क्लियर। एसिड ब्लू लिटमस पत्र को, क्वेश्चन है, एसिड ब्लू लिटमस पत्र को किसमें चेंज करता है, रेड लिटमस पत्र में, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर। रेड लिटमस पत्र कौन से आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है, ब्लू लिटमस पत्र OH- आयन रिलीज करता है। क्लियर। हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, एसिड एंड बेस में डिफरेंट क्या क्या होते हैं, राइट। डिफरेंट तो ऑलमोस्ट हमसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, एसिड एंड बेस में। तो एसिड का बेस का किस तरीके से हम आंसर देंगे। एसिड्स, मैं आपको इसी इंट्रोडक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर समझा दूंगी। एसिड और बेस, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, श्योर होते हैं ना, खट्टे होते हैं ना, तो एसिड का श्योर आ जाएगा टेस्ट में, और बेस का क्या आ जाएगा, बेस का क्या आ जाएगा, बिटर। एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, और बेस कैसे होते हैं टेस्ट में, बिटर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एसिड एंड बेस का डिफरेंट में, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, श्योर, एंड बेस का कैसा होता है, बिटर। डिफरेंट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में चेंज करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में चेंज करता है। क्लियर। इसका सेकंड पॉइंट एसिड का, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है। सेकंड पॉइंट इसका भी क्लियर। डिफरेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या था, टेस्ट में एसिड श्योर होते हैं, बेस में बिटर होते हैं टेस्ट में। सेकंड पॉइंट, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में चेंज करता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को ब्लू लिटमस पत्र में चेंज करता है। थर्ड पॉइंट, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या हमारा इसका डिफरेंट में, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, OH- आयन रिलीज करते हैं। क्लियर। थर्ड तीनों डिफरेंट। फोर्थ क्या होता है, एसिड जो होते हैं वो टच करने में सोपी जैसे नहीं होते, सोपी बेस साबुन के जैसे नहीं होते हैं। एसिड को जब हम टच करते हैं तो वो सोपी जैसे नहीं होते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं वो टच करने पे साबुन के जैसे होते हैं, राइट। एसिड जो होते हैं टच करने पे साबुन के जैसे नहीं होते, छूने पे हम उसको कैसे होते हैं, साबुन जैसा नहीं होते, सॉफ्ट सॉफ्ट। बेस क्या होते हैं, सोपी जैसे होते हैं, सोपी में साबुन के जैसे होते हैं। क्लियर। डिफरेंट क्लियर हुए इसके चारों पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था डिफरेंट में, एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर, और बेस कैसे होते हैं, बिटर। सेकंड पॉइंट क्या था, एसिड ब्लू लिटमस पत्र किस में चेंज कर रहा है, रेड लिटमस पत्र में, एंड बेस का सेकंड पॉइंट क्या था, रेड लिटमस पत्र ब्लू लिटमस पत्र में चेंज कर रहा है। क्लियर। थर्ड पॉइंट था हमारा, एसिड कौन सा आयन रिलीज करते हैं, H+, एंड बेस OH- आयन रिलीज करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा एसिड का डिफरेंट में, एसिड टच करने पे सोपी जैसे नहीं होते, साबुन के जैसे नहीं होते, लेकिन बेस को टच करने पे सोपी जैसे होते हैं। क्लियर। डिफरेंट इन दोनों में। आज का हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड वर्ड कहाँ से आता है, ये किससे एक्सट्रैक्टेड होते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एसिड किस तरीके से ब्लू लिटमस पत्र को रेड में चेंज करता है, एंड रेड लिटमस पत्र को ब्लू में चेंज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।